हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों विशेषण। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं विशेषण होता क्या, विशेषण के कितने टाइप्स यानी प्रकार होते हैं। उन सभी प्रकार को हमें समझना है एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं विशेषण होता क्या है। यहाँ इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा देखिए। इसका परिभाषा लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कह रहा है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो, इसकी विशेषता, विशेषता का मतलब होता है कि दोस्तों किसी का गुण बताना, या फिर वो आदमी कैसा है। समझिए आप ही एक इंसान है, तो आपका कुछ न कुछ गुण होगा, कुछ न कुछ खासियत होगा आप में। वही सारे चीजों को बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसका किसका गुण बताएगा या फिर विशेषता बताएगा, तो संज्ञा या सर्वनाम का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम गोल घेरा लगा रहे हैं, इसको देखिए। संज्ञा या फिर सर्वनाम का ही दोस्तों क्या बताना है, इसका विशेषता बताना है, यानी गुण बताना है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि संज्ञा सर्वनाम होता क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये संज्ञा क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये संज्ञा होता क्या है। यहाँ पर देखिए, संज्ञा समझिए। संज्ञा होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी ले दे के आप समझ सकते हो कि संज्ञा एक नाम है। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे अकबर, राम, मोहन, सीता, गीता, जितने भी सारे व्यक्ति हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, कलम, कुर्सी, टेबल, पेन, कुछ ना कुछ तो दुनिया में नाम होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ। यानी दुनिया के हर वो चीज जो जिसका कुछ नाम है, वही है संज्ञा। यानी नामों को संज्ञा कहते हैं दोस्तों, नामों को संज्ञा कहता है। लेकिन सर्वनाम होता क्या है, तो सर्वनाम होता है कि जो संज्ञा के बदले आता है, यानी संज्ञा के स्थान पर। यानी ज्यादातर मान लीजिए कोई एक आदमी है, अब उसका नाम मोहन है, और मोहन हमसे बड़ा है, तो उसका नाम अगर हम लोग बार बार लेंगे तो ये कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, यानी उसका आदर हम लोग नहीं करते हैं। तो इसी चीज को हटाने के लिए हम लोग सर्वनाम का उपयोग करते हैं दोस्तों, यानी संज्ञा के स्थान पर। तो उसके नामों का हम यूज ना करके, प्रयोग ना करके हम कहेंगे कि आप, या फिर कौन, कैसा, ये सारी चीजें सर्वनाम कहलाती है। अगर आपको संज्ञा या फिर सर्वनाम का अगर आपको डिटेल में समझना है, वीडियो चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, जाके चेक कीजिए। संज्ञा और सर्वनाम को इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं विशेषण की। तो इन दोनों का विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं दोस्तों, विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी आता है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अर्थात जो शब्द यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि अर्थात, यहाँ देखिए, अर्थात जो शब्द गुण या फिर दशा या भाव, संख्या, ये सारे चीजों का दोस्तों आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। या फिर अर्थात में आप समझ सकते हो कि जो शब्द गुण बताता है, किसी का दशा बताता है, दोष, भाव, ये सारी चीजें होती है जो कहलाती है विशेषण। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जैसे समझिए विशेषण होता है क्या। देखिए यहाँ पर जैसे अच्छा, बुरा, काला, लाल, लंबा, दयालु, खट्टा, मीठा, गोरा, सुंदर, मेहमान, ये सारी चीजें हैं, ये विशेषण होता है। लेकिन इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, आइए समझाते हैं उदाहरण में। देखिए उदाहरण में समझिए, यहाँ समझिए इसका उदाहरण, आप समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है दोस्तों घोड़ा। तो घोड़ा एक नाम है, ये एक संज्ञा है। तो इसका विशेषता बता रहा है, यानी इसका गुण को बता रहा है कि घोड़ा कैसा है, तो घोड़ा लाल है दोस्तों। तो घोड़ा का देखिए मतलब, यहाँ समझिए, घोड़ा का गुण या फिर उसकी दशा बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, उसी को कहते हैं विशेषण। यानी जो संज्ञा या फिर सर्वनाम का विशेषता बतलाएगा, उसी को तो कहते हैं विशेषण। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर और एक देखिए, यहाँ किसान एक नाम है दोस्तों, यहाँ पर किसान एक नाम है, इसकी विशेषता बता रहा है कि किसान कहता है तो किसान बहुत ही मेहनती है। ये सारी चीजें विशेषण कहलाती है। अब समझाते हैं आपको दोस्तों कि विशेषण के प्रकार होते हैं कितने। तो इसके 4 ही प्रकार होते हैं। इन सबको अलग अलग हमें टाइप्स को पढ़ना है। सबसे पहला टाइप्स है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है आपका सर्वनामिक वाचक विशेषण। आइए इन सभी टाइप्स को एक एक करके हम लोग समझते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ दोस्तों। आइए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा है गुणवाचक विशेषण, ये क्या होता है, यह समझिए। गुणवाचक विशेषण होता क्या है कि जिससे संज्ञा का गुण बताएगा या फिर दशा, रंग, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ तक तो डेफिनेशन क्लियर है। अब हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ एक लड़की है, लड़की का गुण कैसा है कि लड़की अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लड़की अच्छी है, सॉरी लिखा नहीं रहा है यहाँ पर देख सकते हो आप, लड़की अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर तो लड़की का गुण बताए, लड़की एगो संज्ञा है, संज्ञा या फिर सर्वनाम का गुण बताने वाले शब्दों को ही हम लोग विशेषण कहते हैं। तो लड़की यहाँ पर संज्ञा है, इसका विशेषता बताए कि लड़की कैसी है, तो लड़की अच्छी है, तो ये इसका गुण हो गया। जैसे कि यहाँ पर आदमी, यहाँ पर भूखा आदमी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो आदमी एक नाम है दोस्तों, इसका आगे लगा है आपका भूखा, तो ये इसका विशेषता को बता रहा है, इसके विशेषण को बता रहा है दोस्तों कि आदमी कैसा है, भूखा है। उसकी दयनीय स्थिति या फिर उसकी जो दशा है वो उसका खराब है, भूखा है आदमी, तो इसी को ये आ जाएगा आपका गुणवाचक में।
आइए आगे समझते हैं आदमी ईमानदार। यहाँ पर देखिए ईमानदार आदमी या फिर आदमी के पहले जो लगा है ईमानदार, ये इसकी गुण को बताता है कि आदमी कैसा है दोस्तों, ईमानदार है। यहाँ तक क्लियर है, आगे समझते हैं। आगे देखिए सबसे जो सेकंड हमारा जो है दोस्तों पॉइंट हुआ है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, तो जिससे वस्तु की नाप या तोल का बोध हो, जिससे वस्तु का हम लोग नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। आइए दोस्तों समझते हैं। उदाहरण देखिए कि सारा सोना, सोना यहाँ पर देखिए सारा सोना, तो सोना यहाँ पर दोस्तों इसे देखिए यहाँ पर सोना तो आ रहा है, इसे हम लोग नाप तोल सकते हैं कि नहीं, सोना को नाप तोल सकते हैं, बिना नाप तोल के कोई बेचेगा नहीं। तो यहाँ पर सोना जो है दोस्तों वो सारा यानी सारा चीज आ गया, तो इसका परिमाण हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कुछ, यहाँ पर आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ लड़के दोस्तों, यहाँ पर देखिए रुकिए आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ कह रहा है कि कुछ लड़के, तो लड़के यहाँ पर है दोस्तों, तो लड़के के आगे क्या लगा है आपका, लड़के के आगे लगा है आपका कुछ। यहाँ पर देखिए ये आपके परिमाण को बताएंगे, यानी इसे भी नाप तोल सकते हैं हम लोग। कुछ लड़के यानी गिने चुने लोग होंगे जिसे हम लोग नाप तोल सकते हैं, उसे गिन सकते हैं। आइए आगे समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बाद संख्यावाचक विशेषण, जो कि हमारा तीसरा टाइप से है दोस्तों, तीसरा इसका प्रकार है। आइए समझ लेते हैं इसे भी। संख्यावाचक विशेषण, तो जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध यानी नंबर का जहां बात हो दोस्तों, उसी को बोलते हैं संख्यावाचक, क्योंकि संख्या का मतलब नंबर होता है। तो आइए यहाँ समझते हैं। देखिए लड़कियां, लड़कियां क्या है दोस्तों, यहाँ पर लड़कियां है, नाम है दोस्तों, इसके आगे लगा है आपका विशेषण लगा है। लड़कियां कितनी है, तो 5 लड़कियां, तो यानी संख्या कितना है, 5 संख्या है। तो जहां पर भी संख्या का बात हो दोस्तों, या फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे जितना भी नंबर का बात हो, ये सारी चीजें संख्या में आ जाएंगे आपके। आगे समझते हैं 6 घोड़े, यानी घोड़ा एक नाम है और नाम के आगे लगा है 6, तो ये 6 क्या हो गया आपके, घोड़े हो गए, जो कि विशेषण को, इसका विशेषता को बता रहा है, गुण को बता रहा है। तो ये आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण, जहां सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता को बताएगा, लेकिन यहाँ पर विशेषता बता रहा है लेकिन संख्या में, तो ये आ जाएंगे आपका संख्यावाचक विशेषण। आगे समझते हैं जो हमारा आखिरी टाइप से है दोस्तों, उसे समझ लेते हैं। दोस्तों हमारा जो लास्ट हमारा जो है दोस्तों पॉइंट है, वो है हमारा सर्वनामिक वाचक विशेषण। आइए समझते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण होता क्या है। यहाँ देखिए बोला कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, यानी कुछ ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आते हैं, उसे बोलते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे वह लड़की आ गई, तो लड़की से पहले ये दोस्तों लड़की एक क्या है, यहाँ पर समझ लिखा नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए लड़की क्या है दोस्तों, एक लड़की एक नाम है दोस्तों, संज्ञा, या फिर समझ लीजिए जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है। तो यहाँ पर एक सर्वनाम आ गया वह, ये किससे पहले आया, आपका लड़की से पहले आया दोस्तों। यहाँ पर देखिए लड़की एक संज्ञा है, हमारा नाम है, लड़की एक संज्ञा है, लेकिन उससे पहले आ गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, सर्वनाम। तो सर्वनामिक वाचक विशेषण हो गया। जैसे कि कौन महिला अच्छी है, तो यहाँ पर महिला एक नाम है, ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले कौन आया, आपका सर्वनाम आया गया, कौन है, कौन, यहाँ वह, यहाँ नीचे, इधर उधर, ये सभी क्या है, ये सभी सर्वनाम है दोस्तों, जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले आता है, इसी को बोलते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनामिक वाचक विशेषण भी हमने जान लिया दोस्तों। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पर हमारा जो है दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट खत्म हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करते हैं जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।